नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम जीएस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस भाग के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो सन 1937 में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। और इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। तो पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा दोस्तों है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। और तीसरा है दोस्तों प्रचविद एवं आंग्लविद विवाद। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैशासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो दोस्तों, बार बार ये प्रश्न आया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैशासन भारत में लागू किया गया था। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थीं। तो गवर्नर जनरल को दी गई थीं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बर्मा भारत से अलग हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था तो क्रिप्स मिशन द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो यहाँ पर आंसर है, जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में था। दोस्तों आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगला प्रश्न है, कथन कारण से बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है तो कारण गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तो दोस्तों आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में सही कथन है तो दोस्तों देख लेते हैं आंसर। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और फारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल सही है। और चौथा है वह बहुदलीय निकाय थी। तो दोस्तों यहाँ पर चारों करेक्ट हैं स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है तो दोस्तों यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था तो आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किस पर आधारित नहीं था तो आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार पर। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। तो चारों दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे? दोस्तों 12 अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा? दोस्तों आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे? दोस्तों HC मुखर्जी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य? दोस्तों BT कृष्णामाचारी थे। अगला प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे? तो 6 दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया? तो 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा BN राव द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इस
लिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो 24 जनवरी 1950। दोस्तों अगला प्रश्न है, पी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुई क्रमशः 1891 में जन्म हुआ और मृत्यु 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया दोस्तों 1950। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, सही कथन है तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए सुझाव दिया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है। दोस्तों आंसर हो जाएगा आइवर जेनिक्स। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था कहा था। दोस्तों ऑस्टिन ने कहा था। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य थीं। दोस्तों 15। तो प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।